सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल विश्वोधिकारी ऑलवेज एजुकेशनल। आज बात करेंगे IIEST शिवपुर, जो उसका एडमिशन प्रोसीड्योर है, किस डेट पे किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है उसके बारे में ये डिटेल वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो IIEST शिवपुर के ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको जितना हो सके, जितना ज़रूरत है उतना आपको गाइड कर दूंगा। उसके बाद आप खुद ही कर सकते हो जो भी प्रोसीड्योर है। पहले आपको क्या करना है, IIST शिवपुर का ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाना है। जस्ट सर्च कीजिएगा IIST शिवपुर, उसमें आप ऑफिशियल पोर्टल पे आप पहुंच जाओगे। वहाँ पे आके आप यहाँ पे देखोगे UG एडमिशन 2023 पहले ही आपको दिख जाएगा ऊपर में बैनर में। और यहाँ पे देखिए लिखा होगा नो मोर। नो मोर पे आप क्लिक कीजिएगा। नो मोर पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिस पोर्टल पे एक्चुअली आपको पहुंचना पड़ेगा। इस पोर्टल पे एकदम वेल ऑर्गेनाइज तरीके से IIST शिवपुर अथॉरिटी के द्वारा रखा गया है सारा कुछ। क्या क्या यहाँ पे ब्रांचेस ऑफर किए जाते हैं उसको यहाँ पे रखा गया है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो जोसा 2023, CSAP 2023 या डासा 2023, दोनों अलग अलग कॉलम बना के यहाँ पे सारा प्रोसीड्योर दे दिया गया है। जो भी चीज़ जरूरी चीज़ है यहाँ पे आप देख सकते हो। पहले लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप UG गाइडलाइंस 2023। मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा, इसको पहले मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर एडमिशन फॉर्म फॉर UG ये भी डाउनलोड कीजिएगा। जो लोग हॉस्टल लेने वाले हैं वो लोग हॉस्टल एडमिशन फॉर्म भी यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। UG रेगुलेशन और क्यूबिंग द मेनस ऑफ रैगिंग इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इसको जस्ट एक बार देख लीजिएगा। कोड ऑफ कंडक्ट देख लीजिएगा, जो भी रूल्स है इसको आप बाद में भी देख सकते हो, बाद में भी आप चेक कर सकते हो। फॉर्मेट्स ऑफ द एफिडेविट बाय स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स गार्जियन फॉर एंटी रैगिंग, ये आप देखिएगा 10 रुपीज़ नॉन जुडिशियल पेपर स्टाम्प पेपर में आपको करना पड़ेगा। तो इसको आप ध्यान से, इस पर्टिकुलर जो फॉर्मेट है इसको आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा इसका, ठीक है, ताकि इसको दे के आप एफिडेविट बना सकते हो। मैं बाद में जाकर बताता हूँ कि एफिडेविट आपको कैसे बनाना है। लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ इशूइंग फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, इसको भी आप देख सकते हो। वेरियस स्टेट्स के अंदर अगर आपको ट्यूशन फ़ी वेवर लिखना है, मैं ट्यूशन फ़ी वेवर के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, किस तरीके से आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, कहाँ से बनाना है, उसमें भी मैं इस पर्टिकुलर PDF को डाला था। ठीक है, एक साल करीब 1 साल पहले मैं बनाया था। उस वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है, कुछ 1000 समथिंग लोग उसको देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, 1500 आई थिंक लोग देख चुके हैं। तो इसको आप ध्यान से थोड़ा सा PDF ओपन करके इसको पढ़ लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे चीज़ है, मैं जोसा के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ और CSAP के जो लोग CSAP में मिलने वाले हैं उन लोगों के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और एडमिशन फॉर्म ये इम्पोर्टेंट है। और जो लोग हॉस्टल लेने वाले हैं वो लोगों के लिए हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान से लिखिएगा। और एडमिशन फॉर्म और जो हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म है उसको एक प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, और जो स्टेप बाय स्टेप है उसको आप नॉर्मली PDF भी रख सकते हो, उसको एज ए गाइडलाइन यूज़ कीजिएगा, आपका सारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने शो हो रहा है इस पर्टिकुलर PDF, जो स्टेप बाय स्टेप पे आप क्लिक करोगे तो ये PDF आपके पास डाउनलोड होगा। इस PDF में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखिएगा कि जोसा 2023 का आप एडमिशन लेने वाले हो या CSAP 2023 के द्वारा एडमिशन लेने वाले हो। सीट अलोकेशन जो होने वाला है, सीट अलॉटमेंट, वो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है किस तरीके से किस किस प्रोसीड्योर पे आप पर्टिकुलर इस PDF को कैसे फॉलो करना है और किस पर्टिकुलर अथॉरिटी से आप अगर आपका सीट अलॉट हुआ है तो इस पर्टिकुलर चीज़ को आप फॉलो करोगे एडमिशन प्रोसेस को। ठीक है, तो जस्ट ये कुछ अथॉरिटीज़ की नाम लिखा हुआ है। जोसा है, CSAP है, CSAP NEUT 2023 और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि एडमिशन फॉर कैंडिडेट्स अलॉटेड सीट थ्रू जोसा 2023 या CSAP 2023 स्पेशल राउंड फिजिकल रिपोर्टिंग होगा। और इस बार डिपार्टमेंट वाइज फिजिकल रिपोर्टिंग हो रहा है, जो प्रीवियस ईयर नहीं हुआ था। ठीक है, इस बार डिपार्टमेंट वाइज फिजिकल रिपोर्टिंग हो रहा है। सारा कुछ लिखा हुआ है इस PDF में, मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो डेट्स ऑफ इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग जो दिया गया है 14, 16 और 19 अगस्त को। ठीक है, वेन्यू ऑफ रिपोर्टिंग एज ऑलवेज इंस्टीट्यूट हॉल जो होगा, आई हॉल बोलते हैं। ठीक है, आई हॉल आप सर्च कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा IIST का आई हॉल कैसा देखने को होता है। जस्ट आपको फर्स्ट गेट से एंटर करना है और सीधा एकदम जाना है। सीधा जाने से ही आपको आई हॉल मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट मेन बिल्डिंग से आगे पड़ता है, एक पर्टिकुलर एक लेफ़्ट टर्न होता है, तो जस्ट उस लेफ़्ट टर्न के एकदम जस्ट सामने ही आपको आई हॉल देखने को मिल जाएगा। फिर आता है कि डेट ऑफ टाइम एंड डिपार्टमेंट वाइज फिजिकल रिपोर्टिंग। ये जो होगा देखिए यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है कि CSE, ETC और आर्किटेक्चर प्लानिंग,
इनके लिए 14 तारीख 9:30 से 3:30 बजे तक होगा। 16 तारीख को आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होने वाला है सिविल एंड माइनिंग का। 17 तारीख को होने वाला इलेक्ट्रिकल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी PWD कैंडिडेट्स सारा डिपार्टमेंट 17 तारीख। 18 तारीख होने वाला है एरोस्पेस, मेटलर्जी एंड मैकेनिकल। फिर आपका 19 तारीख होने वाला है आपका ऑल डिपार्टमेंट्स। अगर आप किस तरीके से मिस कर देते हो तो आपको 19 तारीख डेट दिया गया था कि ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप इस प्रीवियस कोई भी डेट्स में आप मिस कर दिए हो तो आप इस पर्टिकुलर डेट में ज़रूर से आ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कि PWD कैंडिडेट्स मस्ट नॉट रिपोर्ट ऑन अदर डेज एंड ओनली ऑन 17 तारीख। तो आपको PWD को सिर्फ 17 तारीख को करना है। नोट 2 जो लिखा हुआ है डिपार्टमेंट वाइज शेड्यूल विल बी स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड, रिपोर्टिंग डेट ऑन 19 तारीख इज़ ओनली फॉर एक्सेप्शनल सिचुएशन। तो आप ट्राई कीजिएगा कि आपका डिपार्टमेंट वाइज जिस दिन पे आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होने वाला है उस पर्टिकुलर डेट पे अराइव करने के लिए और सारा प्रोसीड्योर कंप्लीट करने का। लेकिन अगर किसी तरीके से बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल रीज़न होगा तो तब उस केस में आप इसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तब आप 19 तारीख आके फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकते हो। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। आप यहाँ पे देखो एडमिशन फील्ड एडमिशन फॉर्म, तो इसलिए मैं बताया था कि उसको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा एडमिशन फॉर्म का। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो होता है ये आपका जो है PAF पेमेंट करने के बाद, और लास्ट जो राउंड 6 तक जो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर होता है, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, वो दोनों को एक साथ रखिएगा। जो वो लोग मांगेगा उसको आपको देना पड़ेगा। पार्शियल एडमिशन फ़ी पेमेंट कॉन्फर्मेशन, ये जो मैं आपको अभी बताया, दो एक साथ रखिएगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, क्लास 10 एडमिट या मार्कशीट या सर्टिफिकेट, क्लास 12 मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ईयर ऑफ पासिंग आपका 21, 22 एंड 23 होगा डेफिनेटली। सर्टिफिकेट फॉर टॉप 20 परसेंटाइल of respective boards in case aggregate marks is below 75% or 65% in required subjects based on category। तो तब आपको 20 परसेंटाइल का सर्टिफिकेट लगेगा, टॉप 20 परसेंटाइल का। ठीक है, फिर आता है फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसके अंदर आप आधार कार्ड रख सकते हो, वोटर कार्ड रख सकते हो, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हो। SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका एप्लीकेबल है। जो भी फॉर्मेट दिया गया है उसका कंटेंट सेम रहना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ST सर्टिफिकेट्स फ्रॉम तमिलनाडु स्टेट मस्ट बी इशूड बाय द कॉन्सर्न रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर। तो यहाँ पे लिखा गया है किस पर्टिकुलर तमिलनाडु से किस पर्टिकुलर ऑफिसर से ये बनवा होना चाहिए। एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी SC/ST के लिए, लेकिन तमिलनाडु के लिए एक अलग से यहाँ पे नोट किया गया है। OBC NCL सर्टिफिकेट इन जोसा 2023 फॉर्मेट जिस तरीके से है, और डेफिनेटली आपका 1 अप्रैल के बाद होना चाहिए, जो मैं प्रीवियस एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था बहुत दिनों पहले। जनरल AWS के लिए भी सेम चीज़ है। PWD सर्टिफिकेट अगर आपका है तो जोसा 2023 का जो भी प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है उस कॉन्टेंट को एकदम सही से वो मेंटेन कर रहा है, ऐसा ही PWD सर्टिफिकेट आपको इशू करना पड़ेगा। फॉर्मल एफिडेविट एंड एंटी रैगिंग बाय द स्टूडेंट एंड पेरेंट्स ऑन 10 रुपीज़ नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर। तो अलग से दो बनाना होता है, एक होता है स्टूडेंट्स के लिए और एक होता है पेरेंट्स के लिए। ठीक है, और ज़रूर से नोटराइज होना चाहिए नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर 10 रुपीज़ वाला। एनरोलमेंट नंबर विल बी फिल्ड ड्यूरिंग एडमिशन। वहाँ पे एक ही ऑप्शन रहेगा, जो आप जिस पर्टिकुलर आप वहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है ना, जो मैं आपको दिखाया जस्ट पहले, उस फॉर्मेट को क्लिक करोगे तो वहाँ पे एनरोलमेंट नंबर या ID नंबर ऐसा कुछ रहेगा, एनरोलमेंट ID, उस जगह को आप जस्ट ब्लैंक रखिएगा और बाकी का सारा कुछ टाइप कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये कैसे बनाना हो तो यहाँ पे ही मैं बता देता हूँ कि जो भी आपका एंटी रैगिंग बनता है उसके लिए पहले आप उस पर्टिकुलर PDF को, उस पर्टिकुलर फॉर्मेट को प्रिंट आउट कर लीजिए। फिर यहाँ से जाइए, अब जहाँ पे वकील रहते हैं ना, वकील जो कोर्ट के साइड में, वहाँ पे आप देखिएगा बहुत लोग टाइप करने के लिए बैठे रहते हैं। ठीक है, उनको बोलिएगा कि मुझे ये बनाना है। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर एंटी रैगिंग 10 रुपीज़ नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर में, वो लोग सारा कुछ कर देंगे। कुछ आई थिंक 400-500 मैक्सिमम 500 रुपया लगता है पर एंटी रैगिंग के लिए, तो वो लोग बना देंगे। तो उनके लिए ये आपको चार्ज करेंगे, तो जस्ट उसको दे दीजिएगा, उसको सारा कुछ नोटरी करके 10 रुपीज़ नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर में कर देंगे। ब्लड ग्रुप रिपोर्ट में पहले भी आई थिंक डिस्कस किया था कि ब्लड ग्रुप रिपोर्ट पैथोलॉजी लैब से आपको बना होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट में ऑलरेडी आपको ब्लड ग्रुप रिपोर्ट, ब्लड ग्रुप आपका क्या है वो डालना पड़ता है, तो उसी हिसाब से ये आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ऐसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, और बाद में जाके आपको हेल्थ कार्ड मिलेगा IIST शिवपुर के जब आप स्टूडेंट बन जाओगे तब, तो उसके लिए ब्लड ग्रुप रिपोर्ट का एक स्पेसिफिकली आपको डॉक्यूमेंट रखना है। ठीक है,
और सारा कुछ मैं बाद में बताता हूँ। फिर आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अगर आपका माइग्रेशन या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है तो डेफिनेटली आप कोई भी एक रख सकते हो, या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। बहुत लोग स्कूल लिविंग बोलते हैं, बहुत लोग ट्रांसफ़र बोलते हैं। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो अलग से बोर्ड के तरफ से दिया जाता है, जैसे वेस्ट बंगाल बोर्ड की तरफ से अलग से दिया जाता है विकास भवन पे। सेम तरीके से स्कूल लिविंग आप कोई भी जो जिस स्कूल से आप क्लास 12 पास किए वहाँ से आपको मिल जाएगा, उसको इस ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो कोई भी एक अगर आपका है तो चल जाएगा। एनी अदर डॉक्यूमेंट एज एडवाइज्ड, अगर कोई भी और अदर डॉक्यूमेंट्स है जो जोसा में आपको चार्ज किया गया था, मतलब जोसा में आपको मांगा गया था, या ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट जो जोसा से आपको मिल गया है, जैसे ऑटो जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स होता है, जो उसके ऊपर एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि किस क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपका लगता है, तो वो भी आपके पास होना चाहिए, ताकि वो सारा कुछ अगर आपके पास रहेगा तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। और ये जो भी चीज़ जब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया वो आपको देखने को मिलेगा। डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ कम से कम 2 कॉपीज़ बना के रखिए। 2 जब आपके पास ज़ेरॉक्स 2 कीजिए ज़ेरॉक्स, उसके बाद आप नीचे जस्ट सेल्फ अटेस्टेड कीजिएगा, मतलब खुद का साइन दीजिएगा और साथ ही साथ डेट दीजिएगा, ठीक है। दे के आप सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ बना के रख दीजिएगा। सारा डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल है वो चेक किया जाएगा, तो डेफिनेटली ओरिजिनल सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, ठीक है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट फ़ीस के बारे में बात किया गया है। TFW जिसका लगेगा उस हिसाब से अलग अलग आपका क्राइटेरिया है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फ़ीस पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ रहा है तो आपको करना पड़ेगा। और हॉस्टल के लिए अलग से आपको अप्लाई करना पड़ता है, उसके लिए उस पर्टिकुलर फॉर्म जहाँ पे पोर्टल पे दिया गया है उसको फिलअप करके आपको वहाँ पे जमा करना पड़ता है। आई थिंक 30,000 रुपया लगता है फॉर पर्टिकुलर हॉस्टल के लिए, और मेस चार्ज उसके अंदर सारा कुछ इंक्लूड करके, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि फर्स्ट सेमेस्टर फीस ऑलरेडी पेड थ्रू जोसा, रिफंड ऑफ बैलेंस फीस इफ़ एनी विल बी डन लेटर ऑन आफ्टर प्रोसेसिंग एंड वेरिफिकेशन। बाद में जाके ये आपको मिलता है, शायद फर्स्ट ईयर के बाद मिलता है ये जो भी रिफंड वगैरह की बात किया जा रहा है। फिर यहाँ पे हॉस्टल की बात कर रहे हैं, आप इस PDF को ज़रूर से एक्सेस कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, सारा कुछ आप डिटेल देख सकते हो। मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे सारा कुछ बताया जा रहा है। और हाँ, डेफिनेटली एक यूको बैंक है, बेसू ब्रांच बोलते हैं यूको बैंक, तो उसके अंदर ज़रूर से खाता बनाना पड़ेगा आपको। ये ज़रूर से आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ से ही आपका सारा मतलब फ़ीस वगैरह जो भी है सेमिस्टर फ़ीस वो कटता है वहाँ से, ठीक है। तो डेफिनेटली वहाँ का एक आपका अकाउंट ज़रूर से होना चाहिए, उसको भी ओपन कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे सारा अलग अलग डिटेल्स लिखा हुआ है, मेस फीस वगैरह। फिर ट्यूशन फ़ी वेवर के बारे में डिस्कस किया गया है, मैं ऑलरेडी इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर कुछ अलग है तो आप इसमें स्क्रीन पे देख सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर हॉस्टल यहाँ पे लिखा गया, आफ्टर एडमिशन ऑन द सेम डे द स्टूडेंट्स विलिंग टू गेट हॉस्टल have to apply to the chief warden, and hostel may be allotted as per the existing norms and institute. Also the payment should be made through online portal. The hostel application form is available on the institute website, जो मैं पहले आपको दिखाया। अब इम्पोर्टेंट एक बात यहाँ पे बता दूँ कि हॉस्टल वो लोग को ही मिलने वाले हैं जो लोग अदर स्टेट से जाने वाले हैं। जो लोग अदर स्टेट से जाएंगे, मैक्सिमम केस में आपका चांस बन रहा है कि आपको उस दिन ही हॉस्टल मिल जाएगा, हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। लेकिन वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है फॉर IIEST। तो अगर आप थोड़ा सा करीब रहते हो, मतलब कैंपस के थोड़ा करीब रहते हो, तो आपके लिए चांस बहुत कम है हॉस्टल मिलना। तो हो सकता है आपको एज अ डे स्कॉलर ही कंटिन्यू करना पड़े। तो उसके लिए आप फर्स्ट दिन, कम से कम फर्स्ट दिन तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि मुझे हॉस्टल मिल जाएगा। हॉस्टल के लिए अलग अलग से मतलब 2 3 4 5 बार आपका मतलब पोर्टल पे ही आपका मिलता है, मतलब नोटिस निकलता है कि कौन कौन लोग एलिजिबल हो गए हैं हॉस्टल के लिए। लेकिन अप्लाई आप लोग अगर चाहते हो हॉस्टल मिलना तो आपको ज़रूर से अप्लाई करना पड़ेगा। जो लोग अप्लाई करते हैं एक के बाद एक नोटिस निकाल के उन लोगों को हॉस्टल अलॉट किया जाता है। और ये पूरा डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, कैंपस से आपका घर का डिस्टेंस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो डेफिनेटली IIEST में अगर आप एडमिशन लेने वाले हो, इस चीज़ को ध्यान में मतलब ध्यान रखते हुए आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। फिर ओरिएंटेशन होने वाला है आपका अगस्त 23 को, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट जो मैं पहले ही बताया, यूको बैंक पे आपका एक ओपनिंग होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फीस पेमेंट इन सब्सटिक्वेंट राउंड फीस एंड रिसीव ऑफ रिफंड ऑफ अमाउंट इफ एनी पेड थ्रू जोसा। मतलब अगर आपको कुछ रिफंड आपको मतलब मान लो कि आप 75,000 आई थिंक इस बार थोड़ा ज़्यादा देना पड़ा है, तो उतना देने के बाद आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बावजूद आपको कुछ रिफंड मिलने की पॉसिबिलिटी बन रहा है। तो डेफिनेटली आपको यूको बैंक में इस पर्टिकुलर बेसू ब्रांच पे आपको एक ज़रूर से खाता खुलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मतलब यहाँ पे ही आपको ज़रूर से रिफ़ंड मिलेगा अगर कुछ ऐसा कंडीशन बन रहा है। तो डेफिनेटली यूको बैंक जो है बेसू ब्रांच,
यहाँ पे एक ज़रूर से एक खाता बनवा लीजिएगा, इट्स मैंडेटरी, ठीक है। और यहाँ पे ये PDF ख़त्म हो जाता है और मैं पूरा एक्सप्लेन किया। और अगर और भी कुछ डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा। और ज़रूर से मैं IIST के ऊपर अलग से और भी बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ कि आपको कॉलेज लाइफ में किस किस चीज़ों पे ध्यान में रखना है, क्योंकि आई एम फ्रॉम ऑल्सो IIST शिवपुर एंड आई एम नाउ सेकेंड ईयर अंडर ग्रेजुएट इन डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो डेफिनेटली अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे ज़रूर से फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, वेदर इट कैन बी इन आवर डिस्कशन ग्रुप ऑफ टेलीग्राम। एंड टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहना, क्योंकि वहाँ पे सारा कुछ नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसा ही इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस इस चैनल पे मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अगर डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, ठीक है।